नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम देखेंगे अपने वसंत किताब से कविता 12 विच मीन पोम 12। इसका नाम है सुदामा चरित। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी एक ट्रू फ्रेंडशिप को एक एग्जाम्पल देता है। तो आप जानते होंगे, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस स्टोरी, जो उसे तमिल में सुदामा को कुसेलन कहते हैं, और इसे कहेंगे तो लॉर्ड कृष्णा जब उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे सुदामा एंड कृष्णा, तो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। जब वे गुरुकुल में पाठ पढ़ रहे थे, यानी गुरुकुल में अध्ययन यानी अपनी स्कूलिंग, तो टुडे यू आर गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, तो वो जनरेशन में यानी 100 of 200 years और 300 years इसके पहले, तो जब स्कूल्स नहीं थे, देयर इज़ नो स्कूल, तो ओनली गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था। वहाँ पे जो किंग हो या बहुत ऑर्डिनरी पीपल हो, they have to send their children to that gurukul and they have to stay there। तो वहाँ पे गुरुकुल में लाइक हॉस्टल जैसा स्टे करके उनकी गुरु को बहुत सारा सर्विस करना है। उनका सर्विस करने के बाद और गुरुकुल में उनको गुरुजी उनको टीच करेंगे कि बहुत सारे एजुकेशन और जो भी पुराणम है या वेदास है, और बहुत सारे जो आर्ट्स होते हैं और बहुत सारे विषय उनको टीच करते हैं। तो आज का जनरेशन कैसा है, हम स्कूल जाते हैं तो कुछ लर्न करना है एजुकेशन के लिए, वी आर यूजिंग स्कूल। और स्कूल में बहुत टाइप्स होते हैं। फॉर गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, मेट्रिकुलेशन होते हैं यानी स्टेट बोर्ड है, और CBSE है, और बहुत सारे इसमें कैटेगरीज होते हैं। बट ये जब कृष्ण और सुदामा ये दोनों कहाँ पे उनका एजुकेशन कर रहे थे, गुरुकुल में, गुरुकुल के आश्रम में। तो वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा और उनके एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते थे। तो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में सबसे बहुत क्लोज फ्रेंड है सुदामा। तो कृष्णा अपने चाइल्डहुड में बहुत सारे नाटीनेस करते थे। तो क्या करेंगे, कोई किसी के घर में जाकर, यानी बटर होता है ना, बटर में कोई बास्केट में रखेंगे, तो उसे बटर को उसे चोरी से खा लेते थे। और उनके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सभी मिलकर बटर खाएंगे, दही खाएंगे, यानी बटर और दही तो कर्ड ऐसा सब चोरी करते थे, स्टील करके खाते थे। तो आज हम देखते हैं ये सुदामा चरित पाठ में, तो थोड़े सालों के बाद, आफ्टर मेनी ईयर्स, तो कृष्णा एक स्टेट के राजा बन जाते हैं, और सुदामा को बहुत बच्चे होते हैं। सुदामा के बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, और सुदामा एक बहुत दीन दशा में यानी बहुत गरीब हो जाता है। गरीब तो क्या है, ही बिकम वेरी पुअर। और कृष्णा बिकम ए किंग, और वो तो किंग तो ऑब्वियसली वो बहुत रिच पर्सन होते हैं, तो सोसाइटी में उनको बहुत सारा रिस्पेक्ट होता है, एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है। तो वन डे सुदामा को बहुत पुअरनेस, उसे कुछ फूड भी नहीं है खाने के लिए। अपने बच्चे, सुदामा के बच्चे, सुदामा चिल्ड्रन वर हंगर, तो उनको भूख के लिए यानी खाने के लिए फूड कुछ नहीं है। तो इसलिए सुदामा और उसकी वाइफ, सुदामा की वाइफ ने एक एडवाइस दिया कि यू गो एंड मीट योर फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड कृष्णा, एंड गेट सम हेल्प फ्रॉम कृष्णा। ऐसा एक एडवाइस देती है। और ऐसे उनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन चलता था, तब सुदामा की वाइफ ने एक प्रस्द राइस, तो उसे तमिल में अवल कहते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट अवल। नवरात्रि में जो भोग चढ़ाते हैं यानी प्रसादम में देते हैं ना अवल, तो उसे एक पोटली में यानी एक क्लॉथ में ऐसा पोटली यानी पॉकेट जैसा प्रिपेयर करके सुदामा के पास देती है। एंड शी गेव द एडवाइस to you go and meet Lord Krishna and give this pressed rice as a
जो बहुत साल के बाद आफ्टर मेनी ईयर्स इफ़ यू आर गोइंग समवेयर टू मीट योर रिलेटिव और टू मीट योर फ्रेंड्स मीन हम कुछ एम्प्टी हैंड से नहीं जाएंगे. वी हैव टू वी ऑलवेज जनरली वी गेट सम स्वीट्स फ्रूट्स और समथिंग एल्स. तो हम कुछ लेकर गिफ्ट लेकर जाते हैं. तो सेम वे तो सुदामा इज़ अ वेरी पुअर पर्सन. उसके पास कुछ गिफ्ट देने के लिए ही डजंट हैव एनीथिंग. तो ही सुदामा's wife decided to give us a gift. You just give this to Krishna as a gift. क्या है वो? pressed rice, अवल. तो उसे देती है. और सुदामा उसका कॉस्ट्यूम ऐसा है कि ही इज़ अ वेरी वेरी पुअर पर्सन. तो उसके पास बहुत एक लूज कुर्ता है और वो भी थोड़ा टैग कुर्ता है और उसके पास अच्छे शूज़ नहीं हैं. अच्छा यानी उसके पास और जो एक क्लॉथ डालते हैं ना, दुपट्टा कहते हैं, यानी उसे तमिल में अंगवस्त्रम कहेंगे. ऐसा बहुत उसका अपीयरेंस देखने में वी कैन जज ही इज़ अ वेरी वेरी पुअर पर्सन. तो उसका अपीयरेंस इतना था और उसका हील क्रैक्ड हील होकर था. वो देखने में बहुत लीन था. उसके फेस में इतनी उसकी फेस बहुत ही लुक लाइक वेरी मच वरीड, बहुत सैड दिखा रहा था. तो फाइनली ही रीच्ड दैट द्वारका. द्वारका कंट्री का राजा है कृष्णा. सो सुदामा वेंट टू द्वारका टू मीट कृष्णा. जब वो जाता है, वो जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो गेट कीपर होंगे, यानी आज के लैंग्वेज में कहेंगे तो जो एक सीएम को देखना है तो बहुत सारा सिक्योरिटी सिस्टम को वी हैव टू फेस. तो सिक्योरिटी सिस्टम उनका चेकिंग सब प्रोसेस होने के बाद ओनली वी आर अलाउड टू मीट दैट एनी वीआईपी और सीएम और मिनिस्टर एक्सेट्रा. तो सेम वे ऑन दैट टाइम तो द्वारपाल, उसे हिंदी में द्वारपाल कहते हैं और इंग्लिश में कहेंगे तो गेट कीपर, दे वर स्टैंड आउट ऑफ दैट गेट. जब सुदामा ने वहाँ पे आते हैं तो सुदामा उनसे रिक्वेस्ट करता है. सुदामा इज रिक्वेस्टिंग दैट गेट कीपर, introducing himself as my name is Sudama and I am Krishna's childhood friend. I want to meet Krishna. ऐसा एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देता है. उसका डिज़ायर क्या है? ही वुड लाइक टू मीट कृष्णा. तो वहाँ के जो गेट कीपर होते हैं, गेट कीपर जाकर अपने मास्टर यानी अपने ओनर या लॉर्ड से, कृष्णा से इंटीमेट करते हैं कि someone person came, he is introducing himself as his name is Sudama and he is telling he said he is your childhood friend and he wants to meet you my lord. ऐसा कहता है. तो immediately कृष्णा गेट एक्साइटेड और एक्साइट होके, जो चाइल्डहुड के फ्रेंड है ना, ही इज़ कृष्णास चाइल्डहुड फ्रेंड, सो ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड एंड बहुत हैप्पी से आते हैं. और आकर जो पुराने दिनों में यानी एंशिएंट पीरियड में ऐसा एक कल्चर था कि कोई गेस्ट आएंगे तो गेस्ट इज़ इक्वल टू गॉड. गेस्ट को गॉड के जैसा ट्रीट करते थे. तो कोई गेस्ट आए हैं तो इसलिए कृष्णा वो सुदामा के जो हील होते हैं, फीट को क्या करते हैं, पाद पूजई, तमिल में पाद पूजई कहेंगे, यानी अपने उसके फीट को एक प्लेट में रखकर वाटर और मिल्क ऐसा कुछ कोई एक लिक्विड से उसका फुट वॉश करेंगे, उसका फीट को वॉश करेंगे और उसके बाद उसे अंदर बहुत रिस्पेक्ट मैनर से उसे अंदर उसका हॉस्पिटैलिटी करेंगे. उसे तमिल में उबसरिप कहते हैं ना, तो ऐसा होगा. तो उसके बाद क्या हुआ, तो यही होता है कि वहाँ पे जाते हैं, जो उनके चाइल्डहुड के नाटीनेस के बारे में दोनों फ्रेंड्स बहुत हैप्पी से उनका जो एक स्वीट मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं. और उसके बाद सुदामा बहुत हेसिटेट होता है कि हाउ कुड आई आस्क हिम, I want some money or I want something else from you. उसे बहुत hesitate होता है कि he felt very much shy with his friend Krishna, because after many years they were meeting
तो सडनली ही इज गेट मोर अनकंफर्टेबल टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम हिम। तो इसलिए क्या होता है कि तो कृष्णा वांटेडली ही इज आस्किंग टू सुदामा, भाभी, भाभी तो यू नो वेरी वेल, एल्डर ब्रदर के वाइफ को भाभी कहते हैं। भाभी सेंट मी सम गिफ्ट टू मी, व्हाई यू आर हाइडिंग इट, तो ऐसे पूछते हैं। तो फाइनली सुदामा गेव दैट गिफ्ट, व्हाट, दैट प्रेस्ड राइस, अबल। तो उन्होंने, कृष्णा ने वो प्रेस्ड राइस को बहुत ईगर से उठाकर बहुत हैप्पी से च्यू करके खाता है। तो उसे देखकर सुदामा गेट वेरी मच एक्साइट होते हैं और हैप्पी होते हैं, बिकॉज ही इज वन वेरी बिग किंग। तो वो किंग राजा होने पर भी अपने फ्रेंड के पास जो उसका वो पुअर फ्रेंड को उसे ऑनर करके जो उसका वो प्रेस्ड राइस है थोड़ा सा उसे लेकर खाता है। तो फाइनली उसके सुदामा के हेसिटेट्स के कारण ही डिडंट गेट एनी हेल्प फ्रॉम कृष्णा। तो फाइनली ही टर्न टू हिज होम टाउन। तो उसके घर वापस जाता है। वापस जाने के समय वो बहुत थिंक करता है, उसके थॉट्स बहुत वरीड थॉट्स होते हैं कि ही इज़ अ वेरी बिग किंग। तो मेरे अपीयरेंस से he couldn't understand my situation and वो स्वयं तो क्या कहते हैं वो he didn't ask about my financial situation, he didn't understand my situation and he didn't help me। तो ये क्यों ऐसा किया, why did he do like this, why did he behaving like this, ऐसा बहुत worried होके confused होकर सुदामा ने वो जा रहा था, अपने होम टाउन को रिटर्न हो रहा था। When he entered his hometown, he was shocked because he lived in a very small hut. But now there is no hut on that place. So instead of that hut, there is a very big palace like a Dwarka. कृष्णा का हाउस, कृष्णा का पैलेस कैसा है, सेम लाइक दैट नाउ वो उसके इंस्टेड ऑफ दैट हट देयर इज अ वेरी बिग पैलेस। तो सुदामा गेट कंफ्यूज्ड एंड ही इज वेरी मच कंफ्यूज्ड। उसे एक यह भी थिंकिंग आता है कि इन केस बाय मिस्टेकिंगली अगेन आई केम टू सेम द्वारिका वंस अगेन, ऐसा वो थिंक करता है। फाइनली ही इज सर्चिंग हिज हट एट मेनी प्लेसेस बट देयर इज नो हट लाइक दैट। तो वहाँ पे इसका जो भी हट था वो प्लेस में आज बहुत सारे एलिफेंट्स और एलिफेंट के साथ उसे टेक केयर करने वाले पर्सन और हार्स के राइडर्स, बहुत सारे एक बहुत बड़ा एक पैलेस था। वहाँ जाकर देखेंगे तो वो एक्चुअली वो ही इज नॉट नन अदर्स पैलेस, हिज ओन सुदामास पैलेस। तो कृष्णा लॉर्ड कृष्णा का मर्सी है ना, वो मर्सी वो उसे डायरेक्टली ही डिडंट गिव एनी थिंग, यानी डायरेक्टली ही डिडंट हेल्प टू सुदामा, बट इनडायरेक्टली ही गेव एवरीथिंग टू हिज फ्रेंड एंड उसका छोटा सा हट नाउ बिकम अ वेरी बिग पैलेस। एंड उसके फैमिली मेम्बर्स, उसकी वाइफ के पास एक अच्छी साड़ी नहीं थी, उसके बच्चों के पास एक अच्छे ड्रेसेस नहीं थे और खाने के लिए अच्छा फूड नहीं था। नाउ द एंटायर एटमॉस्फियर चेंज। तो वो पैलेस में कहीं भी देखेंगे तो वहाँ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड और फुल ऑफ फ्रूट्स, अच्छे क्लॉथ्स, ज्वेलरीज, बहुत सारे ऐसा बहुत रिच हो गए। यह देखकर सुदामा क्या करता है, वो बहुत एक्साइट हो जाता है। एक्साइट होने के बाद वो लॉर्ड कृष्णा की मर्सी को थिंक करके उसे बहुत उसके आंखों में टीयर्स आते हैं और बहुत उसे थैंक्स कहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कविता को। शीस पगा ना झंगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तो ये एक कविता है। इस कविता के बारे में जो भी इसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे पूरा डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने लिखा है। तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड को तुम्हारे किताब में
पेंसिल लेकर पेंसिल से अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिख लेना। ठीक है बच्चों, मैं ये सभी वोकैबुलरीज एक बार आपको रीड करके दिखाता हूं। सीस हेड, पगा कुर्ता, सॉरी पगा तो टर्बन, जंगा कुर्ता, आही केम, केही वेर, अरु एंड, उपानह शू, शूज और चप्पल एक्सेट्रा, वसुधा अर्थ, द्विज ब्राह्मीण, ब्राह्मीण कहते हैं ना अय्यर, तो यहाँ पे सुदामा एक अय्यर है यानी ब्राह्मीण है, द्विज तो ब्राह्मीण, अभिरामा ब्यूटी, पूछत आस्क, धाम हाउस, बेहाल पुअर, पुअर और वीक, बिवाइन क्रैक्ड हील, कंटक थॉर्न, दशा सिचुएशन, सो वाई, चांपी च्यू, पोट्री पॉकेट, चना चिकपी, चिकपी व्हाट डू यू मीन बाय चिकपी? सुंडल, कोंडकड़ला, तमिल में कहते हैं कोंडई कड़ले, और सुंडल कहते हैं ना चना, चना मसाला खाते हैं ना, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चिकपी। प्रवीणे एक्सपर्ट, प्रवीणे एक्सपर्ट, सुधा नेक्टर, पाचिली प्रीवियस, तजो ड्रॉप आउट, तंदुल प्रेस्ड राइस यानी अवल, पुलाकनी एक्साइट, उठी स्टैंड, पटवनी सेंड ऑफ, तनक लिटिल बिट, आवत केम, वाही ही, थैली एम्प्टी हैंड, गज एलिफेंट, बाजी हॉर्स, संभ्राम सरप्राइज, बिलो की बे टू सी, छानी हट, पृग फीट, प्रताप नरसी, दाख ग्रेप। तो वंस अगेन, सीस हेड, पगा टर्बन, टर्बन मीन्स दो जो सिर पे बांधते हैं ना, तो तलैपा गई, तमिल में तलैपा गई कहते हैं और कलोकियल लैंग्वेज में तलपा, तलपा कहते हैं ना उसे। पगा टर्बन, जंगा कुर्ता, आही केम, केही वेर, अरु एंड, उपानह शू, वसुधा अर्थ, द्विज ब्राह्मीण, अभिरामा ब्यूटी, पूछत आस्क, धाम हाउस, बेहाल पुअर और वीक, बिवाइन क्रैक्ड हील, कंटक थॉर्न, दशा सिचुएशन, सो वाई, चांपी च्यू, पोट्री पॉकेट, चना चिकपी, प्रवीणे एक्सपर्ट, सुधा नेक्टर, पाचिली प्रीवियस, तजो ड्रॉप आउट, तंदुल प्रेस्ड राइस, पुलकनी एक्साइट, उठी स्टैंड, पटवनी सेंड ऑफ, तनक लिटिल बिट, आवत केम, वाही ही, थैली एम्प्टी हैंड, गज एलिफेंट, बाजी हॉर्स, संभ्राम सरप्राइज, बिलो की बे टू सी, छानी हट, पृग फीट, प्रताप नरसी, दाख ग्रेप। तो ये वोकैबुलरीज को, ये पूरे वोकैबुलरीज को अपने बुक में पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना और अच्छी तरह से उसे अपने क्लास वर्क में यानी अपने नोट में लिख लेना, यानी एक रफ नोट मेंटेन करके ये वोकैबुलरीज लिख लेंगे तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दैट पोएम। ठीक है बच्चों, आज हम देखते हैं इस पोएम के बारे में। मैंने ये पूरा स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो अब देखते हैं इसमें पैराग्राफ वाइज क्या कहते हैं। शीस पगा न झंगा तन में प्रभु,
जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लठी दुपटी, अरु पाय उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकीसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसका मीनिंग है यहाँ पे दिया है, जब सुदामा अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं, तो यहाँ पे सुदामा बहुत उसे फिनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है, बैड फिनेंशियल सिचुएशन में है, तो कुछ हेल्प लेने के लिए टू गेट एनी सम हेल्प फ्रॉम कृष्णा, तो सुदामा की वाइफ ने उसे एडवाइस करती है कि यू गो एंड मीट योर चाइल्डहुड फ्रेंड कृष्णा, एंड ही इज़ अ वेरी मच काइंड हार्टेड पर्सन, एंड ही इज़ अ किंग इन द्वारिका कंट्री, तो you just go and meet him and get some help of Lord Krishna, ऐसा एडवाइस करती है। तो श्री कृष्ण का द्वारपाल उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है और कृष्णा जी से जाकर कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक निर्बल ब्राह्मण आया है। तो when he went to that Dwarika and in front of his Krishna's house, Krishna's palace, तो गेट कीपर होते हैं ना, गेट कीपर ने कंफ्यूज्ड होता है बिकॉज ही लुक लाइक ही केम टू मीट द्वारिका कंट्रीज किंग, तो किंग को मीट करने आया है एंड ही लुक लाइक अ वेरी मच पुअर पर्सन, तो उसके पास उसका एक अपीयरेंस देखने में वो पता चलता है, ही लुक लाइक अ बेगर, ही लुक लाइक अ वेरी मच पुअर पर्सन, and he went to say Lord Krishna about that person, like जिसके सिर पर पगड़ी है ना शरीर पर कुर्ता, ना जाने किस ग्राम का वासी है। He doesn't have any neat dress, he doesn't have the turban, he doesn't wear a neat shoe, he just look like a village person। उसकी धोती फटी हुई है और अंग वस्त्र लटक रहा है, उसका जो धोती है वो also टैर्ड होके है, उसके पास अंग वस्त्र तो क्या है, वो एक तुंड तोल में डालते हैं ना, तुंड शोल्डर में, तो वो भी नहीं है, नीट से नहीं है, उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं, वह महलों व द्वारिका की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहा है। He is very much surprised to see this palace and this country, entire our country. He got very much surprised. He doesn't have neat shoes. उसे देखने में बहुत पुअर लगता है। वह दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण का नाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। तो when I inquired him, he said he want to meet Lord Krishna, who is a merciful person, who is a kind-hearted person on poor people. तो and he is telling his name as a Sudama। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पनी, पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतई ना कितई दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकई करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन को जल सो पग धोए। तो ये पैराग्राफ में इसमें बताते हैं कि
श्री कृष्ण ने जब सुदामा को देखा तो वे भाव विह्वल हो उठे, क्योंकि उनकी एड़ियाँ फटी हुई अर्थात पैदल चलकर बुरे हाल में थी। तो फाइनली व्हेन कृष्णा हियर्ड हिज नेम, तो गेट कीपर ने बताया, तो वो पुअर पर्सन उसका नेम क्या बताता है? सुदामा। तो व्हेन ही हियर्ड हिज नेम, तो कृष्णा उसका नाम सुनने के बाद वो बहुत उतना हैप्पी से वो अपने गेट को, एंट्रेंस को दौड़ कर जाता है और जाकर देखता है कि सुदामा की दशा, सुदामा का अपीयरेंस और उसका सिचुएशन देखकर अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो उतना बहुत इमोशनल हो गया है, तो उसका उतना बैड कंडीशन देख के, यानी उसके हील्स क्रैक्ड हील्स होकर हैं, बिकॉज ही डजंट हैव एनी शूज और चप्पल्स, तो वो उतना लॉन्ग डिस्टेंस बाई वॉक करके आया है, इसलिए उसका हील पूरा क्रैक होकर है। पैरों में कांटे चुभे हुए थे, वे उन्हें बार बार देखते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे सखा, तुमने बहुत दुख पाए हैं। तो उसे बहुत सारे बाई वॉक करके आता है, तो उसके पास कोई शूज़ और चप्पल्स नहीं हैं, तो इसलिए उसके हील में क्या हुआ, बहुत सारे थॉर्न्स ने उसमें चुभा हुआ था। तो उसे देखकर कृष्णा बहुत फील करते हैं। इतने दिन क्यों व्यर्थ किए, पहले मेरे पास क्यों ना आए। तो कृष्णा ने बहुत इमोशन होके सुदामा से पूछते हैं कि व्हाई डिडंट यू कम, तो इतने दिन क्यों वेस्ट कर दिया, व्हाई डिडंट यू कम हियर बिफोर, तो इसके पहले क्यों नहीं आया मुझे मीट करने के लिए, व्हाई डिडंट यू कम, तो इतने दिन तुमने वेस्ट कर दिया, ऐसा उनसे पूछते हैं। अपने प्रिय मित्र सुदामा की दीन अवस्था को देखकर सब पर करुणा करने वाले श्री कृष्ण स्वयं रोने लगे। When he saw his friend's bad situation, तो बेसिकली कृष्णा इज अ काइंड हार्टेड पर्सन, तो वो सबसे बहुत ही इज अ बहुत मर्सीफुल पर्सन। तो कृष्णा क्या करते हैं, ही स्टार्टेड टू क्राई बिकॉज हिज फ्रेंड्स कंडीशन, उसके फ्रेंड को, उसकी फ्रेंड की दशा देखकर, दशा तो उसका बैड सिचुएशन देखकर कृष्णा स्टार्टेड टू क्राई। तो उसके बाद सुदामा के पांव धोने हेतु परात में लाया हुआ जल उन्होंने छुआ तक नहीं, और अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले। विच मीन मैंने एक एंशियंट पीरियड में मैंने एक बहुत अच्छा सा एक ट्रेडिशन मेथड, यानी उनका कल्चर था कि कोई गेस्ट आएंगे तो गेस्ट को इक्वल टू गॉड जैसा ट्रीट करेंगे। तो उन्होंने सुदामा को, जो तमिल में उसे पाद पूजई कहते हैं ना, तो वो करने के लिए वाटर नहीं, ही कृष्णा डिडंट यूज दैट वाटर, ही वॉश्ड हिज फूड। उसके फीट को कैसा वॉश किया, अपने टीयर्स से, अपने आईज में जो टीयर्स आता है वो टीयर्स को यूज करके उसका जो उसके फीट को वॉश करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देत, चांपी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौजू प्रवीणे, पोटरी खांक में चांपी रहे तुम, खेलत नहीं सुधा रस भीने, पाछिली बानी आ जाओ ना तजो तुम, तैसई भाभी के तंदुल कीन है। इसका मीनिंग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा जी एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं,
तो कृष्ण जी ने उनसे पूछ लिया कि भाभी ने जो मेरे लिए उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते। तो सुदामा ने यहाँ पे एक पॉकेट को अपने हाथ में ऐसा रखकर हाइड करता है, अगेन एंड अगेन उसे हाइड करता है, बिकॉज ही इज़ नॉट, उसे बहुत गिल्टी होता है कि ये बहुत बड़ा पुअर पर्सन है एंड ही केम टू मीट वन बिग किंग। तो किंग को मीट करने आया है और उसकी वाइफ ने उसे एक क्लॉथ में एक पॉकेट जैसा रेडी करके उसमें प्रस्ड राइस यानी अवल, तमिल में कहते हैं अवल, तो उसे एज ए गिफ्ट अवल दिया था। तो उसे बहुत गिल्टी होता है कि हाउ कुड आई गिव दिस pressed rice as a gift to this much on big person, this much किंग तो बहुत बड़े वीवीआईपी होते हैं, तो इतना बड़ा किंग को मैं कैसे ये गिफ्ट, हाउ कुड आई गिव दिस एज अ गिफ्ट। तो इसलिए वो बहुत गिल्टी होता है, यानी अशेम्ड होकर ही डिडंट गिव, ही इज ट्राइंग टू हाइड दैट गिफ्ट, अपने हाथ में ऐसा रखकर हाइड करता है। एंड फाइनली कृष्णा नोटिस्ड दैट why you are hiding something which is bhabi sent for me, why you are not giving to me, you just give it to me, ऐसा पूछते हैं। कृष्णा asking सुदामा। कृष्णा ने हंसकर, वे आगे कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे, परंतु मेरे हिस्से के चने भी तुम ही खा गए थे। तो कृष्णा अपना एक चाइल्डहुड का एक स्वीट मेमोरीज को रिकॉल करते हुए कहते हैं, ही सेड दैट इंसिडेंट इन हमारे गुरुकुल, जो अब व्हेन वी वर इन गुरुकुल, तो हमारे चाइल्डहुड में हमारे गुरु माता तो गुरु के वाइफ यानी टीचर के वाइफ होते हैं ना, शी गेव सम चिकपीस, तो यहाँ पे लिखा है देखिए चिकपी विच मीन सुंडल, शी गेव सम सुंडल चिकपी टू अस एंड यू डिडंट गिव मी, और मेरा शेयर भी तुमने खा लिया था, मेरा शेयर भी तुम्हें खा लिया था। कृष्णा ने हंसकर सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में तो कुशल हो। एंड कृष्णा तो स्माइल करते हुए कहते हैं कि एंड यू आर अ वेरी मच एक्सपर्ट टू चोरी करने में। चोरी को क्या कहेंगे, तो कोई चोरी करना है तो उसे इंग्लिश में स्टील कहते हैं, और थेफ्ट करते हैं ऐसा। तो क्या थेफ्ट करते थे, बटर कर्ड ऐसा थेफ्ट करके खाते थे। अरे अपनी बगल में जो पोटली तुम छिपा रहे हो लाओ, इसे मुझे दो। What you are hiding in your hands, you just give it to me because your wife sent to me that, तो वो मेरा है, it's mine, you just give it to me, ऐसा पूछकर लेते हैं। फिर उन चावलों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये तो अमृत रस परिपूर्ण है। तो वो प्रस्ड राइस खाते हुए, यानी वो राइस को अवल, तमिल में मैंने बताया ना अवल, तो प्रस्ड राइस को खाते हुए, तो ये प्रस्ड राइस इसे हमें नेक्टार में डिप करके खाए जैसा इतना टेस्टी है, ऐसा कहते हैं। पिछली बार की तरह अब भी तुम मुझे यह भाभी की भेंट देना नहीं चाहते थे। इन योर चाइल्डहुड हाउ यू चीटेड मी, जो वो चिकपी नहीं दिया था, सेम लाइक दैट नाउ ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू चीट मी। योर वाइफ सेंट टू मी सम गिफ्ट प्रेस्ड राइस, उसे अब तुम चीट करना चाहते। बच्चों एक थर्ड पैराग्राफ में अब हम देखते हैं, वे आगे कहते हैं कि एक बार गुरुकुल में गुरु माता ने हमें चने दिए थे परंतु मेरे हिस्से का, ये तो हमने देखा। तो फिर से अब लास्ट पॉइंट इसमें देखते हैं।
पिछली बार की तरह अब भी तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते थे। तो तुम्हारे चाइल्डहुड में जैसा वो हमारे टीचर के वाइफ ने जो चिकपी ने दिया, उसे मेरा शेयर भी मिलाकर तुमने यू एट इवन माई शेयर आल्सो, सेम लाइक दैट नाउ आल्सो यू आर ट्राइंग टू चीट मी। योर वाइफ सेंट मी सम गिफ्ट टू मी बट यू आर हाइडिंग दैट, ऐसा कहकर उनसे पूछते हैं। सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाठ के कारण साधारण चावल उन्हें भेंट नहीं करना चाहते थे। सुदामा felt ashamed about himself because he, my friend, यानी Krishna is a very big king and how could I give this after all pressed rice as a gift to him? तो he felt ashamed, तो इसलिए उन्हें यह भेंट तुच्छ लगा रही थी, परंतु कृष्ण जी ने उन्हें हट करके छीन लिया और खाने लगे। तो कृष्ण become a stubborn and I want that gift, like that he stubborn and he got from Sudama and he starts to eat. Next fourth paragraph, वह पुलकनी वह उटी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हऊँ आवत नाही हतो हऊँ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कही हूँ समुझाए कई बहुधन धरो सकेली। तो इसका मीनिंग अब हम देखते हैं। श्री कृष्ण का अपने मित्र सुदामा से स्वयं उठकर मिलना, आदर सहित अपने पास रखना व प्रेम पूर्वक उन्हें उनके गांव भेजना जैसी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे सुदामा ने अपने उस बहुत प्राउड से फील करता है कि अबाउट हिज फ्रेंड, ही इज़ वेरी मच प्राउड अबाउट हिज फ्रेंड बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग किंग until he is treating him as a very chief guest। उसे गेट में जाके उसे रिसीव करता है, एंट्रेंस में रिसीव करता है, अपने पास उसे अपने बहुत सारे विषयों में उसे हेल्प करता है। यानी फॉर एग्जांपल आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पाद पूजई अपने टीयर्स से करता है, ऐसा उसे सेंड ऑफ करता है, बहुत सारे विषय करता है। लेकिन सुदामा जब अपने घर जाते हैं तो रास्ते भर अपने मन में विचार करते हैं, वे समाज के राजा बन भी गए तो क्या हुआ, मैं ना ही आया होता तो ठीक था, क्योंकि मुझे तो उन्होंने खाली हाथ ही लौटा दिया है। तो सुदामा इज़ वेरी मच सैड बिकॉज ही केम टू मीट कृष्णा टू गेट सम हेल्प फ्रॉम Krishna, but he honored him, but he didn't give anything to Sudama. He just simply sent him, but now Sudama is very much worried because uska entire family expecting something, our dad will bring something from Krishna, like that. So Sudama thinks very bad because he is very big king, but so what, he don't know the manners, he cannot understand my situation, मेरा appearance से he cannot understand my financial situation, how much I am poor, he didn't give anything। तो इसे अच्छा होता था, better I should not come here। तो ऐसा उनको think करते हुए जाते थे। फिर वे सोचते हैं कि कृष्ण बचपन में तो थोड़े से दही के लिए भी घर घर चोरी करते थे, अब विपुल धन के स्वामी होने पर मुझे समझा रहे थे, ये किसी को कुछ दे नहीं सकते। इन चाइल्डहुड कृष्णा वाज स्टीलिंग समथिंग, यानी वो
थेफ्ट करके वो कर्ड और बटर खाते थे, बट अब नाउ ही बिकम वेरी बिग किंग till he doesn't have that much heart to give anything to his friend, ऐसा think करते हैं, because he didn't give, Krishna didn't give anything to Sudama's hand, so he became very sad. तो 5th पैराग्राफ देखते हैं। वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्राम छायो, कौधों परियों कहूँ मार्ग भूली की फिरई फैरी कई मई अब द्वारका आयो, भौन बिलो किबे को मन लोचत अब सोचत ही सब गाँव मजायो, पूंचत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। तो लास्ट पैराग्राफ का मीनिंग है, उन्होंने 5th पैराग्राफ का मीनिंग बताते हैं कि सुदामा जब अपने गांव पहुंचते हैं तो द्वारिका जैसा ही राज समाज हाथी घोड़े देकर भ्रमित हो उठते हैं। तो व्हेन सुदामा रिटर्न टू हिज विलेज ही वाज शॉक्ड, व्हाई, बिकॉज तो द्वारका में जैसा एटमॉस्फियर था, लाइक अ वेरी बिग पैलेस, एलिफेंट, हॉर्स, तो ऐसे बहुत बड़े सब कुछ देखा, सेम लाइक दैट इन हिज विलेज आल्सो, देखकर बहुत शॉक हो गया। कि कहीं रास्ता भूलकर पुनः द्वारिका में ही तो नहीं आ गए। ही गॉट कन्फ्यूज्ड इन केस बाई मिस्टेकली मैंने यहाँ पे अगेन द्वारिका को रूट चेंज होके यहीं पर रिटर्न हो गया, इट्स जस्ट लुक लाइक अ द्वारिका, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट्स नॉट द्वारिका, इट्स सुदामास विलेज। वे चिंता में डूबे गांव भर में अपनी झोंपड़ी ढूंढने लगे, किंतु अपनी घर के लिए तरसते सुदामा को कहीं भी अपनी झोंपड़ी नहीं मिली। वे लोगों से पूछने लगे कि यहाँ सुदामा पांडे का घर था, वह कहाँ है, मैं उसे खोज नहीं पा रहा हूँ। तो नेक्स्ट फाइनली सुदामा स्टार्ट्स टू सर्च हिज हट। तो वहाँ पे ऐसा हट, उसके हट के प्लेस में अब बहुत बड़ा एक पैलेस है, तो वो कंफ्यूज होके पूरा विलेज में सर्च कर रहा है कि उसके हट कहाँ है। और लास्ट पैराग्राफ है, कई वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कई पग में पनही न हती, कहंग लई गजराजहु ठड़े महावत, भूमि कठोर पै रात कटई, कहंग कोमल सेज मई नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप ते ताख न भावत। तो इसका मीनिंग है, किसी के द्वार बताने पर सुदामा देखता है कि यहाँ तो टूटी झोंपड़ी के स्थान पर सोने के सुंदर महल बने हैं, जहाँ पहले पाँव में जूते नहीं होते थे, वहीं अब सवारी के लिए हाथी लेकर महावत खड़े हैं। तो फाइनली ही फाउंड दैट प्लेस, जो उसका हट था वहाँ पे जाकर देखते हैं, वो हट के प्लेस में अब बहुत बड़ा एक पैलेस है। वहाँ पे सुदामा ही डजंट हैव वन शू और गुड चैपल्स, तो उसके पास फुटवेयर नहीं था, बट नाउ उसे रेड जाने के लिए एलिफेंट, हार्स, बहुत बड़ा एक टीम होता है वहाँ पे। जहाँ पहले कठोर धरती पर रात काटती थी, परंतु अब रेशमी सेज बिछी है। Here before when he was in that hut, तो उन्होंने नाइट कहाँ पे स्पेंड करते थे, अपने हट में फ्लोर में लेटकर। बहुत वो फ्लोर कैसा होगा, बहुत हार्ड होगा, वो हार्ड फ्लोर में नाइट में स्लीप, उनका नाइट स्लीप होता था। बट नाउ वहाँ पे एक सिल्की बेड, पूरा फुल एंड फुल, वो बहुत हाई फाई से
रॉयल फर्नीचर सब वहाँ पे आ गया। जहाँ पहले पेट भरने हेतु मोटा अनाज तक उपलब्ध नहीं था, अब श्री कृष्ण की कृपा से अंगूर आदि फल भी मन को नहीं भाते। हियर बिफोर वहाँ पे उसे खाने के लिए सुदामा के पास कोई अच्छा ग्रेन्स नहीं था, अच्छा फूड नहीं था, तो अब तो पूरा सिचुएशन बदल गया है। तो नाउ तो उसके पास इतना सारा फूड है, फ्रूट्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किंग के घर में, राजा के घर में कितने सारे फूड आइटम्स होते हैं, पूरा डिशेस इसके घर में भी है। बट उससे इसे सेटिस्फाई नहीं होता, बिकॉज वो बहुत एक्साइट है कि कृष्णा की मिर्सी से। इस प्रकार सुदामा जी को श्री कृष्ण से अनजाने में ही अपार सुख और वैभव उपहार में दिया, लेकिन अपने मुख से ना कहकर मित्रता की लाज रखी। नाउ द कंक्लूशन ऑफ दिस पोएम। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं कि कृष्णा सुदामा ने कुछ नहीं पूछा उसे, यानी कृष्णा से सुदामा ने वोंट आस्क एनीथिंग टू कृष्णा, बट ही अंडरस्टूड, जो उसके अपीयरेंस से देखकर उसका फिनेंशियल सिचुएशन, उसका पुअरनेस को पूरा अंडरस्टैंड कर लिया है। और अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ पे एक फ्रेंडशिप को इतना ऑनर किया है कि कृष्णा वोंट अलो हिम टू आस्क हिम एनीथिंग, बिकॉज उसे कैसे कहते हैं, अगर वो मुख से कोई पूछेगा, सुदामा अपने कृष्णा से कुछ पूछेगा तो वो फ्रेंडशिप को बहुत इंसल्ट किए जैसा हो जाएगा। इसलिए बिना विदाउट आस्किंग ही गेव एवरीथिंग टू सुदामा। हियर सुदामा प्राइजिंग कृष्णा अबाउट हिज mercy and kind heart। ठीक है बच्चों, यही सुदामा चरित है। इसमें एक ट्रू फ्रेंडशिप को एक एग्जाम्पल दिया है कि फ्रेंडशिप कैसी होना चाहिए। द फ्रेंडशिप शुड बी लाइक, हाउ शुड बी लाइक। तो यहाँ पे बताते हैं सुदामा और कृष्णा का फ्रेंडशिप एक गुड एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे फ्रेंडशिप को कितना ऑनर देना है, एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है बच्चों, इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगले क्लास में मैं आपको इसका जो भी प्रश्नोत्तर है उसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।